हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को समझाऊं, पहले एक बार आप क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लें, रीड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड ए पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वॉज 500 रुपीज़। अब कुछ स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक को प्लान किया कि हमें पिकनिक जाना है। अब कितने बच्चे थे क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम बाद में उसको अज्यूम कर लेंगे। द टोटल बजट फॉर फूड वॉज 500 रुपीज़ और उन्होंने बजट रखा फूड का, क्योंकि पिकनिक जाएंगे तो भूख लगेगी उनको, तो उसके लिए उन्होंने 500 रुपये का क्या रखा, बजट रखा। तो यहाँ तक आपको लाइन समझ में आ गई होगी। तो इस लाइन तक के लिए अगर हम एक इक्वेशन बनाने की सोचें तो हम क्या सोचेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले हम करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स पिकनिक पे गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, वो हम मान लेते हैं एक्स। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया कितने बच्चे गए थे। अब गए थे तो हर बच्चे ने कुछ ना कुछ पैसा जमा किया होगा। तो अब हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट। इसका मतलब है एक बच्चे को फूड के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो भी नहीं दे रखा है, तो उसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है। फिर हम यहां पर लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ फूड। तो टोटल बच्चे इतने गए थे, हर बच्चे ने इतना पैसा दिया था फूड का, तो टोटल पैसा जो इकट्ठा हुआ उनके पास, उसके लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ बच्चों को लग सकता है कि इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि किसी स्कूल के 20 बच्चे जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं और हर बच्चे से कहा गया कि 50-50 रुपए जमा करने हैं। तो टोटल कितने रुपए जमा हो जाएंगे, उसके लिए आपको इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास टोटल 1000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे अगर हर एक बच्चा 50-50 रुपए जमा करता है तो। पर क्योंकि यहाँ नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है, तो हमने माना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास x है, एक बच्चा फूड का y रुपीज़ जमा करता है, तो हमारे पास टोटल कितना रुपए जमा हो जाएगा, उसके लिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आ गया, XY। तो फूड का टोटल इतना पैसा जमा हुआ है हमारे अकॉर्डिंग। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पैसा जमा हुआ है, 500 रुपए, क्योंकि बजट वही था। तो ये जो XY है इसको हम किसके इक्वल रख लेंगे, 500 के इक्वल रखेंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये पहली इक्वेशन यहां पर बन जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि बट 5 ऑफ देम फेल टू गो, मतलब जितने बच्चे जाने वाले थे उनमें से 5 बच्चे नहीं जा पाए। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं कि कितने बच्चे एक्चुअल में पिकनिक पे गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंडेड द पिकनिक। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंडेड द पिकनिक, ये लिखोगे यहां पर। तो प्लान था x बच्चों का, उनमें से 5 तो गए ही नहीं, तो गए कितने, टोटल स्टूडेंट्स में से 5 जितने नहीं गए उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, जो एक्चुअल में गए थे। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। आगे कहा है दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज। तो अब क्योंकि इतने बच्चे गए थे, तो अब हर बच्चे को पहले y रुपीज देना पड़ रहा था, पर 5 बच्चों के नहीं जाने के कारण से अब हर एक बच्चे को पहले के अकॉर्डिंग 5 रुपीज बढ़ाकर देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट्स पहले y देना पड़ रहा था, अब y+5 देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब उन्होंने पिकनिक को प्लान किया था उनका बजट था 500 रुपए। अब 5 बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो 5 बच्चे नहीं जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैसे भी नहीं देंगे। तो जब वो पैसे नहीं देंगे तो
बजट तो 500 का था, तो बजट कम हो जाएगा। तो उस बजट को एडजस्ट करने के लिए हर एक बच्चे से 5 रुपए बढ़ाकर लिए जा रहे हैं ताकि बजट उतना ही रह जाए। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ फूड अब आपके पास कितनी बन रही है, आप कहेंगे अब असल में x-5 बच्चे जा रहे हैं, हर बच्चे को y+5 रुपीज जमा करना पड़ रहा है, तो टोटल बजट हमारे पास ये हो गया। अब ये जो फूड का टोटल बजट है ये 500 रुपीज के ही इक्वल होगा, क्योंकि बजट उतने का ही रखा हुआ था कि 500 रुपये होने ही होने चाहिए, तभी पिकनिक फॉर्म हो पाएगी, पिकनिक जा पाएंगे। तो जब 5 बच्चों ने नहीं गए तो उनके जो रुपए हैं वो बाकी बच्चों में एडजस्ट करने पड़े ताकि बजट उतना ही रह जाए। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, पहले इसको इससे करूं तो ये हो जाता है XY, इसको इससे करूं ये हो जाता है 5x, इसको इससे करूं ये हो जाता है -5y, और इसको इससे करो ये हो जाता है -25 इक्वल टू 500। अब आपको पता है कि ये जो XY है ये कितना है 500, तो यहाँ पर 500 रखो बच्चों, तो ये हो जाएगा +5x -5y -25 इक्वल टू 500। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको दिख रहा होगा जो इक्वेशन बच गई है आपके पास, उस इक्वेशन में 5 है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सभी को 5 से डिवाइड कर देता हूं ताकि मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसको 5 से डिवाइड करो x बचा, इस 5 को इस 5 से डिवाइड करो y बचा, इसको 5 से डिवाइड करो कितना बचा 5 इक्वल टू 0। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी है और दूसरी इक्वेशन ये बनी है। आप क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल लें जो कि आ जाएगा 500/x। इसको यहां पर पुट कर दे तो ये हो जाएगा x - 500/x -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास x² -500 -5x/x इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x² -5x -500 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और आपको ये पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। इसमें d हमारे पास होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला आप तब यूज़ करें अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप कर पा रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करें। मैं जनरल बच्चों के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ। आपको पता है x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और लास्ट वाले को हम c बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको क्या करेंगे, आप पहले d की जगह पुट करेंगे ताकि हम ये निकाल सकें। b हमारे पास है -5, तो -5 का स्क्वायर हो गया, तो 4 × a है 1, और c हमारे पास कितना है -500। -5 का स्क्वायर हो गया 25, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 2000, और 2000 + 25 हो गया 2025। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ रख लेता हूँ। b की जगह मुझे क्या रखना चाहिए, -5 रख देता हूँ, प्लस माइनस d की जगह मुझे क्या रखना चाहिए 2025 रख देता हूँ, और नीचे 2 मल्टीप्लाई a की जगह मैं क्या रख देता हूँ 1 रख देता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 + -2025 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, कितना होता है हमारे पास, ये होता है 40 नहीं, ये होता है 55, नहीं 45 होता है ना, हाँ 45 होता है। कितना होता है हमारे पास, ये होता है 45, ठीक है। और इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है 2। अब आपको पता है यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं। एक निकल रही है 5 + 45/2, और दूसरी निकल रही है x इक्वल टू
5 माइनस 45/2। इसको हम यहाँ पर कंसिडर भी नहीं करेंगे क्योंकि ये आंसर नेगेटिव आएगा और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको आप 5 को 45 से जोड़ो तो ये आ जाता है हमारे पास 50, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। इसका मतलब हो गया कि 25 स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में प्लान किया था पिकनिक के लिए। पर अगर आप क्वेश्चन पे जाओ तो उन्होंने ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक, मतलब कितने स्टूडेंट ने एक्चुअल में पिकनिक को अटेंड किया है। तो आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंडेड द पिकनिक कितने थे हमारे पास, x-5। तो आप x-5 इस x को इस x-5 में पुट करेंगे तो लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेंडेड द पिकनिक, तो वो हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 20। तो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा।